तो बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्याओं का गुणा सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पर संख्या 1 में हमने लिया 2.1 गुणे 3 का हमें मान निकालना है। इसके बराबर क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या दी हुई है इसको देखेंगे। पहली संख्या दी हुई है 2.1, दूसरी संख्या है 3। तो हम लिख लेंगे 2.1 और इसके बाद 1 के नीचे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका ये स्थान दशांश है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके बाद 3 के पहले गुणक निशान है, यहाँ पे गुणक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है किसका पहाड़ा, गुणक का। गुणक इसमें जो है जिससे गुणा करना है, पहाड़ा पढ़ना है वो 3 है। तो 3 का पहाड़ा में पढ़ना है। एक बार 3 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे तो 3 एक 3, और फिर इसी 3 का पहाड़ा हमें 2 में पढ़ना है तो 3 दूना 6। इसके बाद अब इसके दशमलव लगाने की बात है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहली संख्या 2.1 में दाएं तरफ से इस ओर से, दाहिने ओर से दाहिना हमारा हाथ है, इस ओर से एक अक्षर के बाद दशमलव लगा हुआ, एक अंक के बाद लगा है। तो हम एक अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ इधर से एक अंक से, एक इस ओर से एक अंक के बाद है तो एक अंक पे लगा दिए। तो इस तरह से 2.1 गुणे 3 का जो मान आया 6.3 आया। तो हम नीचे लिख देंगे 2.1 और गुणे 3 बराबर 6.3। ये हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें भी इसी टाइप का सवाल लेंगे। इसमें 4.68 इंटू मीन्स की गुणा में हम लोग ले लेते हैं 4 और यहाँ पे लिखेंगे नीचे हल करेंगे। हल में देख लेते हैं क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे पहली संख्या में 4.68 यानी 4.68, तो लिखेंगे 4.68 और उसके बाद गुणा करना है 4 से, तो नीचे हम लोग 4 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पहाड़ा पढ़ना है किसका, 4 का पहाड़ा पढ़ना है। 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 8 में, तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32। 32 को कितना लिखेंगे 2 और ये 3 है, ये हासिल होगा। फिर 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 4 छक 24, 24 में 3 जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा। 27 को लिखेंगे 7 और हासिल हो जाएगा 2। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 में, 4 चौका 16 और 2 हासिल 18। फिर 18 को 8 लिखेंगे और अब 4 का पहाड़ा पढ़ने के लिए यहाँ कोई भी अंक ऊपर है नहीं, ये जो हासिल बचा हुआ है इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से आ गया 1 8 7 2। अब इसमें हम लोग ये संख्या है, इसमें दशमलव लगाना है। तो हम लोग देखते हैं कि एक संख्या में दशमलव या दोनों संख्याओं में दशमलव। हम लोग देख रहे हैं एक ही संख्या में 4.68 में ही दाएं ओर से इस तरफ से कितने अक्षर, जैसे यहाँ पे एक अक्षर, एक अंक या अक्षर, एक अंक या एक अक्षर पे दशमलव है। हम यहाँ सीधा लिख देते हैं एक अक्षर, अंक में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एक अक्षर पे इस ओर से था, इसीलिए हमने इधर से एक अक्षर पे दशमलव लगाया। ऐसे यहाँ पे कितने अक्षर पे है दशमलव, 2 अक्षर पे है। तो इस ओर से जो हमारा गुणनफल आया है इसमें दाएं ओर से 2 अक्षर गिनेंगे 1 2 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। इस तरह से हम जो हमारा आंसर आया वो 18.72। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे 4.68 गुणे 4 और इसका मान आया 18.72। ये हो गया आंसर। इसी तरह से हम लोग और कुछ सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल में हम लोग लेंगे 5.6 और गुणे 3.2। अब ऐसी दो संख्याएं ले रहे हैं जिसमें दोनों में ही दशमलव हो। ऐसी संख्याओं का गुणा देखते हैं कैसे किया जाता है। इसमें भी हल सबसे पहले लिख देंगे और हल में क्या करेंगे, जो दी गई संख्या है इनको हम लोग ऊपर नीचे करके लिख देंगे। 5.6
और नीचे लिखेंगे 3.2 और फिर गुणे का निशान लगा देंगे, 3 के पहले लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पहाड़ा किसका पढ़ना है, 2 पहाड़ा पढ़ना है 6 बारी। तो यहाँ पे 2 पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और 12 को लिखेंगे 2। इसके बाद हासिल कितना है 1, फिर 2 पहाड़ा पढ़ना है 5 में, 2 बच्चे 10 और 1 हासिल है तो हो जाएगा 11। 11 फिर पहले 1 लिखेंगे और 2 पहाड़ा फिर पढ़ने के लिए कोई भी ऊपर अंक नहीं, अक्षर नहीं है तो 2 का पहाड़ा पढ़ना नहीं है, तो जो हासिल बचा हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब नीचे जो बची हुई संख्या है वो कौन सी संख्या है, ये 3 है। तो 3 का पहाड़ा भी इसी तरह से करना है। पहले हम लोग को 6 में पढ़ना है 3 का पहाड़ा, फिर 5 में पढ़ना है। लेकिन उसके भी पहले चूंकि ये दहाई की जगह पे है, दूसरे नंबर पे इकाई दहाई, तो 3 दहाई में 30 होता, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जगह पे ये पहले हम लोग ये जो 3 है, ये 3 ना इसको 30 समझिए क्योंकि ये दहाई के स्थान, तो इसका हम लोग 0 पहले क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, तो इसका 0 यहाँ भी लिखा गया। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 6 में जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे ऊपर के दोनों गिनतियों में, ऐसे यहाँ भी 3 का भी पहाड़ा पढ़ के लिखना है। 3 का पहाड़ा 6 बार 3 छक 18, 18 को लिखेंगे 8 और हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 में, तो 3 बच्चे 15 और 1 हासिल 16, 16 के लिखेंगे हम लोग 6 और 3 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कोई भी ऊपर अंक नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग दोनों संख्याओं को यानी 112 और 1680 1680 दोनों जोड़ेंगे। तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 और 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 लिख देंगे और 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 लिख देंगे। और 1 में कुछ नहीं जोड़ना है तो 1 जैसे वैसे रहेगा, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न, और इसमें भी दशमलव नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पे दशमलव कैसे लगाना है, दोनों संख्याओं में दशमलव लगाए। पहले हम लोग दाएं तरफ से देखते हैं कितने अंक पे दशमलव है, दाएं ओर से, दाएं ओर में से दाहिने हाथ की तरफ से हम तीर बना के बताते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव, एक अक्षर के बाद दशमलव है इस तीर की तरफ से, तो यहाँ पे हो गया एक अक्षर। और इसके बाद यहाँ नीचे आप इस वाले संख्या में 3.2 में इस साइड से देख सकते हैं, इधर भी एक अक्षर दशमलव गिनती जो है यहाँ पे है, अक्षर है 2, इसके बाद में ही दशमलव लगा है, यानी एक अक्षर के बाद ही 2 अक्षर जो 2 है उसी के बाद दशमलव लगा है, यानी इसमें भी एक अक्षर के बाद दशमलव है। तो एक अक्षर कितना अक्षर हो गया, ये हो जाएगा 2 अक्षर। कितना अक्षर हो गया, ये दोनों हम लोग जोड़ देते हैं कि 2 अक्षर, यानी हमें जो दशमलव लगाना है वो कितने अक्षर पे लगाना है, 2 अक्षर, इस साइड से इस तरफ से, तो 2 अक्षर पे लगाएंगे 1 2, इसके बाद में यहाँ पे दशमलव लग गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कि 5.6 इंटू 3.2, 5.6 इंटू 3.2 इक्वल टू यानी बराबर 17.92, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम लोग अगला सवाल लेते हैं इसी टाइप का, चौथा सवाल। इसमें हम लोग ले लेते हैं 7.2 इंटू 2.7, इसमें भी हल लिखेंगे और हल में हम क्या करेंगे, पहले इन गिनतियों को 7.2 और इसके बाद 2.7 इनको लिख देंगे। इसके बाद हम लोग गुणा करना शुरू करेंगे। तो इसमें किसका पहाड़ा पढ़ना है, 7 का। सबसे पहले 7 का पहाड़ा 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना हो जाएगा 14, 14 को हम लोग लिख देंगे 4 हासिल 1। फिर 7 का पहाड़ा 7 बार 7 7 49 और 1 हासिल 50 को 0 लिखेंगे। और इसके बाद अब 7 का पहाड़ा ऊपर कोई अंक है नहीं, पढ़ना है नहीं, तो ये जो हासिल बचा है इसको भी यहाँ पे गुणे के नीचे लिख देंगे।
इसके बाद नीचे अब जो बची हुई संख्या है, बचा हुआ जो अंक है अर्थात जो 2 है, अब इसका भी पहाड़ा इसी तरह से पढ़ना है। तो ये 2 का पहाड़ा पढ़ने से पहले 2 जो है ये किस स्थान पे इकाई दहाई, 2 दहाई में होता है 20, 2 दहाई में कितना होता है 20। तो 20 का जो 0 है दूसरी लाइन में सबसे पहले लिख देंगे। तो जब 0 को लिख दिए तो बचा क्या है यहाँ पे, सिर्फ अब 2 बचा। अब 2 का पहाड़ा में पढ़ना है, 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 को यहाँ 4 लिखेंगे। इसके बाद 2 का पहाड़ा ही पढ़ना है किसमें, 7 में। तो 2 सत्ते 14, हासिल कुछ था नहीं तो 14 को हम लोग 4 लिखेंगे। और 2 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कोई भी अंक ऊपर बचा नहीं है, इसलिए जो हासिल 1 है इसको भी लिख देंगे और फिर यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे। और अब हम जोड़ेंगे 504 और 1440 से दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पे 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लिख देंगे। 4 में 0 जोड़ेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, फिर से 4 लिख देंगे। 5 4 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और 1 में कुछ नहीं जोड़ना है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसके बाद अब दशमलव लगाने की बात है, तो दशमलव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, दाएं ओर से अभी भी बताए हैं कि दाहिने तरफ से अर्थात जिस ओर से तीर बनी हुई है, यहाँ देख सकते हैं 1 अक्षर, तो 1 अक्षर के बाद दशमलव है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 अक्षर। और इसके बाद ये दूसरी वाली संख्या 2.7 है, इसमें भी तीर के तरफ से दाहिने ओर से दाहिनी साइड से 1 अक्षर अर्थात 7 के बाद दशमलव लगा एक ही अक्षर पे, तो 1 अक्षर और 1 अक्षर तो हो जाएगा 2 अक्षर। तो 2 अक्षर पे ही दशमलव लगाना है इस लाइन में, यानी जो हमारा आंसर वाला लाइन है। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 अक्षर के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो ये आंसर आया कितना, 19.44। तो आप लिखेंगे 7.2 और गुणे 2 दशमलव कितना हो जाएगा 7, और इसका मान कितना आ गया 19.44। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चारों सवाल मैंने समझाए समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरी टाइप के सवाल पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब की बार हम लोग दूसरी टाइप का सवाल लेंगे, जिसमें जो ऊपर संख्या रहेगी उसमें 2 अक्षर के बाद दाएं तरफ से दशमलव लगा रहे, ऐसी संख्याओं को लेते हैं और नीचे 1 अंक बार लगी रहे। हम यहाँ पे 5वें सवाल में लेंगे 3.24 और गुणे 3.2। तो सबसे पहले हम लोग हाल में क्या करेंगे, जो सवाल में जो संख्याएं दी हुई हैं 3.24 और 3.2 इनको लिखेंगे, गुणे का निशान यहाँ 3 के पहले यहाँ लगा देंगे। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहाड़े पढ़ेंगे। तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार, 4 बार। तो 2 चौका 8 हो जाएगा, और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना है 3 में, 2 तिया 6। इसके बाद अब ऊपर कोई अंक है नहीं तो 2 का पहाड़ा अब नहीं पढ़ना है। अब हम लोग पढ़ना है 3 का पहाड़ा। तो 3 जो इकाई दहाई जगह पे है, इसलिए 3 का मान जो 30 है, 30 होगा। तो 30 का 0 पहले हम दूसरी लाइन में लिखना पड़ता है, या कुछ लोग यहाँ कुछ नहीं का निशान, क्रॉस का निशान गुणे के जैसा बना देते, वो भी सही है। तो यहाँ पे 3 दहाई 30 था, 30 का 0 लिख दिए, तो यहाँ पे केवल क्या बचा है, 3 बचा है। 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे 2 पहाड़ा ऊपर के सारे अक्षरों में पढ़े थे दाएं तरफ से एक एक करके, ऐसे 3 का पहाड़ा भी ऊपर के सारे अक्षरों में पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, 3 चौका 12, 12 2 हो जाएगा, हासिल 1। और फिर 3 का पहाड़ा पढ़ना है 2 में 3 दूनी 6 और 1 हासिल था तो 7। इसके बाद अब हासिल है नहीं, अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है फिर इस 3 में, 3 त्रिका 9। फिर जोड़ का निशान लगाएंगे और जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 8 और 0 8, 4 2 6 और 7 6 13 के 3
हासिल कितना हो जाएगा 1, 9 और 1 हासिल कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब दशमलव लगाने की बात है, तो दशमलव कैसे लगेगा यहाँ से देखते हैं। तीर के साइड से दाहिने ओर से कितने अंक पे दशमलव, 1, 2, 2 अक्षर के बाद दशमलव है, यहाँ लिख देंगे 2 अक्षर। और इसमें दूसरी वाली संख्या में दाएं तरफ से तीर के तरफ से 1 अक्षर बाद दशमलव है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 अक्षर। 2 अक्षर 1 अक्षर हो जाएगा कितना, 3 अक्षर, 3 अक्षर हो जाएगा। तो 3 अक्षर पे दाहिने तरफ से दशमलव लगेगा इस ओर से 3 अक्षर पे, तो 1, 2, 3, तो ये 3 मैंने इसके बाद में यहाँ हमें लगाना है। तो इस तरह से 3.24 और गुणे 3.24 गुणे 3.2 का मान कितना हमें प्राप्त हुआ, 10.3, 6 और 8। इसके बाद हम लोग छठवां सवाल लेते हैं। छठवें सवाल में इसी टाइप का सवाल लेंगे। 4.56 इंटू 3.2। सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में ये जो संख्याएं दी हुई हैं 4.56 और इसके बाद एक संख्या दी हुई 3.2, इन दोनों गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पहाड़ा पढ़ना 2 का 2 पहाड़ा 6 बारी 2 छक 12 हासिल 1, फिर 2 पचे 10 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 11, 11 के 1, फिर 2 पहाड़ा में पढ़ना है 4 बार 2 चौका 8, 1 हासिल 9। अब फिर किसका पहाड़ा पढ़ना है, हम लोग पढ़ना है 3 का पहाड़ा। तो 3 ये नहीं है, ये कितनी है, ये 30 है, तो ये 30 का 0 पहले यहाँ दूसरी लाइन में लिखना पड़ता है। और इसके बाद अब यहाँ से जब 0 लिख दिया गया तो केवल यहाँ पे 3 बचा। अब केवल 3 बचा तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 3 का पहाड़ा 6 बार 3 छक 18 और इसके बाद एक हासिल है। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बारी, तो 3 पचे 15 और एक हासिल था, कितना हो जाएगा 16, फिर एक हासिल है। फिर 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 4 में, 3 चौका 12 और एक हासिल था, तो कितना हो जाएगा 13। अब हम लोग जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे 2 और 0 2 और 8 1 9। इसके बाद 9 6 15 5 हासिल 1, फिर 3 में एक हासिल जोड़ेंगे 4 और कुछ अब हासिल है नहीं तो 1 है तो 1 ले देंगे। अब हम लोगों को दशमलव लगाना है, तो दशमलव लगाने के लिए आप देखेंगे अक्षर इस ओर से दाहिने ओर से तीर के तरफ से 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, तो आप लिखेंगे 2 अक्षर या 2 अंक, और इस तरफ से कितना 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अक्षर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 अक्षर। तो 3 अक्षर पे इधर से हमें लगाना है दशमलव, 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा आंसर आया 4.56 और गुणे 3.2, इसका मान है 14.592 और 2, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आप लोग समझ में आए होंगे। इसी टाइप के हम 6 सवाल और आप लोग के लिए देते हैं और कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। तो 7वें सवाल में हम लोग लेते हैं और 3.5 गुणे 6। इसके बाद 8वें सवाल में लेते हैं 5.6 गुणे 7। 9वें सवाल में लेते हैं 4.5 गुणे 3.4 और 10वें सवाल में 4.2 यानी 4.2 गुणे और 3.5। 11वें सवाल में 7.36 गुणे 3.5 और 12वें सवाल में ले लेते हैं 8.37 गुणे 5.2। इन प्रश्नों को हल करेंगे
और हल करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।